दोस्तों, क्या होती है एक्साइज ड्यूटी जिसके कम होते ही सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल। तो आज हम बात करेंगे एक्साइज ड्यूटी के ऊपर कि आखिर ये होती क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगाई जाने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है और सरकार के इस फैसले से पेट्रोल की कीमतें ना 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों की ओर से यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से टैक्स लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी। तो अब क्या आप जानते हैं कि एक्साइज ड्यूटी आखिर होती क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और तेल की कीमतों पर यह कैसे प्रभाव डालती है। तो चलिए बात करते हैं। तो क्या होती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को एक्साइज टैक्स भी कहा जाता है और ये देश के अंदर गुड्स यानी कि सामान के प्रोडक्शन और उसकी बिक्री पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले एक टैक्स है। यह एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो छुपा हुआ होता है। और एक्साइज ड्यूटी को जब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि CEN-VAT भी कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट का मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता अपने प्रोडक्ट या अपने सामान पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी उस ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने वाले बाकी टैक्स के साथ जोड़कर वसूलता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स या हिडन टैक्स भी कहा जाता है। जिसके बाद वह अपने प्रोडक्ट पर कस्टमर्स यानी कि ग्राहक से वसूल की गई एक्साइज ड्यूटी की रकम को सरकार के पास जमा कर देता है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए की इनकम हो जाती है। तो अब बात करते हैं देश में कब एक्साइज ड्यूटी लागू हुई थी। भारत में आज़ादी से पहले ही एक्साइज ड्यूटी का नियम लागू है। इसे 26 जनवरी 1944 यानी कि 1944 को लागू कर दिया गया था और दरअसल किसी भी सामान या किसी भी प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मेन उद्देश्य देश के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है ताकि देश के विकास कार्यों और पब्लिक वेलफेयर के काम में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो अब बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी होती कितने तरीके की है। हमारे देश भारत में 3 तरीके की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है। एक तो होती है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी 1944 के सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट के सेक्शन 3 के तहत नमक को छोड़कर यानी कि कॉमन सोल्ट को छोड़कर देश में बनाए गए अन्य सभी एक्साइजेबल गुड्स पर यह लागू होती है। यह टैक्स सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट यानी कि 1985 के तहत लगाया जाता है जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी की कैटेगरी में आते हैं। तो नंबर 2 पे है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एक्ट 1957 के सेक्शन 3 के तहत इसमें लिस्टेड सामानों पर लगाई जाती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच यह टैक्स बंट जाता है जिसे सेल्स टैक्स से अलग लगाया जाता है। तो नंबर 3 पे आता है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और इसके तहत कुछ स्पेशल तरीके के गुड्स यानी कि सामान आते हैं जिन स्पेशल ऑब्जेक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी है उनका डिस्क्रिप्शन पहले से ही फाइनेंस एक्ट में कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर एक्साइजेबल गुड्स क्या होता है। एक्साइजेबल गुड्स का मतलब उन सारे सामानों से है जो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के पहले और तीसरे शेड्यूल के अंतर्गत आती है। इन सभी सामानों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है जिनमें नमक भी शामिल है। और अब बात करते हैं किन्हें देनी होती है एक्साइज ड्यूटी। तो कोई भी सामान बनाने वाले व्यक्ति या कंपनी को एक्साइज ड्यूटी देनी होती है और इसमें 3 तरीके की पार्टी आती हैं। एक तो वो जो खुद गुड्स या सामान मैन्युफैक्चर करे यानी कि बनाए, दूसरा वो जो वर्कर्स से सामान मैन्युफैक्चर कराए और तीसरा जो किसी थर्ड पार्टी या तीसरी पार्टी से गुड्स या सामान मैन्युफैक्चर कराए। तो अब बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल पर इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। भारत क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है, उसका आयात करता है और फिर यहाँ उसकी प्रोसेसिंग कर पेट्रोल डीजल वगैरह तैयार किया जाता है। देश में तेल की कीमतें सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स पर डिपेंड करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है जबकि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ शॉर्टेड फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।